हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे देखो, आज हम सेकेंड वीडियो इस पे देख रहे हैं सामान्य हिंदी पे यूपी आरओ एआरओ का, करेक्ट, समीक्षा अधिकारी का। तो इसके पहले एक वीडियो मैंने डाला है, आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में चेक करोगे तो आपको मिल जाएगी। अब वहाँ यहाँ पे हम 2022 का पेपर देखने वाले हैं, जो कि 24 अप्रैल को हुआ है, ठीक है, वो 2021 का है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, जैसे पहला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, कि इसमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है वो बताना है। तो इसमें बी है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया, ठीक है, ये वाक्य अशुद्ध है और इसका होगा पत्र किसके नाम लिखा गया है, ठीक है, ये वाला पत्र किसके नाम लिखा गया है, पर नहीं होगा, ठीक है, तो ये अशुद्ध वाला हो गया। विलोम की बात करें तो इसमें बताना है कि कौन सा गलत है विलोम, जैसे उन्मूलन का रोपण है, अपराधी का निरपराध है, एंड विहित का निषिद्ध है। तो उस तरीके से आविर्भाव विभाव का नहीं होगा, ये गलत है। यहाँ पे बताया गया है जो इसमें से गलत है, ये आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होगा, ठीक है, तो इसलिए ये वाला जो है वो गलत है। नेक्स्ट आ जाएंगे तो थर्ड वाला देखो, तत्सम और उसके तद्भव की दृष्टि से नीचे लिखे विकल्पों में से कौन सा गलत है, ये बताना है। जिसमें तत्सम और तद्भव की बात की गई है, जैसे युग्म, युग्म मतलब क्या होता है कि जोड़ा दिया गया है। जैसे इनमें से ये बताना है कि कौन सा विकल्प गलत। पहले आप पेपर वहाँ पाओगे तो आपको ये, जैसे मैंने यहाँ पे सर्कल बना दिया ना, गलत मतलब बताना कि इसमें से कौन सा गलत है। तो अगर आप इसको सर्कल बना लोगे तो आपके माइंड में बार बार आएगा कि आपको गलत बताना है, ना कि सही। तो उद्गलन का उगलना हो गया, ठीक है, आदित्यवार का इतवार हो गया। इतवार का जो तत्सम है वो आदित्यवार बता दिया इन्होंने। उद्घाटन का उघाड़ना, ठीक है, ये हो गया। लेकिन क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, जो यहाँ आर्द्रक है उसका गीला, ये गलत होगा, ये वाला नहीं होगा, ये गलत है ये वाला। और इसमें बताया गया है कि जो अदरक है उसका तद्भव होगा अदरक, अदरक यानी कि जो हम चाय में डालते हैं, ठीक है, और जबकि गीला जो है उसका आर्द्र होगा, ठीक है, बहुत लोग ऑलरेडी ये जानते होंगे, तो ये वाला गलत हो गया। आर्द्रक अदरक का होगा और गीला का आर्द्र होगा। नेक्स्ट फोर्थ वाला पॉइंट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध बताना, मतलब यहाँ सही की बात करी जा रही है कि कौन सा सही है, 4 वाला, ठीक है। तो 1 मिनट, अब यहाँ हम फोर्थ वाला आ गए, ठीक है, फोर्थ पॉइंट, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है, शुद्ध बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने वहाँ तक देख लिया था, थर्ड तक। और शुद्ध वाक्य देखेंगे यहाँ पे, तो ये देखो, अशुद्ध वाक्य इधर दिया हुआ है, शुद्ध वाक्य इधर दिया हुआ है, तो बस आप एक बार उसको पढ़ लोगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। अब ये देखो, ये 2021 में होने वाला था, पर ये एक्सटेंडेड डेट इसकी 24/4/2022 को ही है, तो ये 2022 के पेपर में इसको इंक्लूड किया जाएगा। 2021 का ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाके आरओ एआरओ हिंदी में देख लेना आप, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, 4 हमने देख लिया, ओके। अब हम 5th पे आ जाएंगे। यहाँ पे है, निम्नलिखित में एक तथ्य गलत है। कौन सा तथ्य गलत है, जिसमें डी गलत है। वाक्य में अब देखो क्या है, ये विशेषण शब्द सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, विशेष के बाद कभी उपयुक्त नहीं होता। जैसे पिछली वाली वीडियो में भी आप जो प्लेलिस्ट में जाके देखोगे, उसमें जैसे विशेषण क्या है, सर्वनाम, ये सब सारी चीज़ें एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी दी हुई हैं, तो वो आपको याद कर लेना। अब जैसे यहाँ पे आंसर देखोगे, आंसर डी, तो कहा है कि वाक्य में विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। कह रहे हैं अगर कोई भी वाक्य है उसमें 2 तरह से विशेषण का हम यूज़ कर सकते हैं। कभी विशेषण विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो विशेषण है वो जो विशेष शब्द है उससे पहले लगा सकते हैं, और कभी विशेष के बाद, ठीक है। लेकिन क्या कहा जा रहा है, जब विशेषण विशेष से पहले होता है तो उसे उद्देश्य विशेषण कहते हैं। अब डिफरेंस यहाँ से आपको पता चलेगा कि उद्देश्य विशेषण क्या है, ठीक है, और दूसरा क्या है, विधेय विशेषण क्या है। उद्देश्य विशेषण को ही विशेषण विशेष भी कहते हैं, और दूसरा बताया जा रहा है विधेय विशेषण। अब क्या जान लो, उद्देश्य विशेषण और यहाँ से देखोगे, और विशेषण विशेष किसे कहते हैं, जब विशेषण जो है वो विशेष से पहले प्रयुक्त होगा, तो मतलब वहाँ पे उद्देश्य की बात हो रही है या विशेषण विशेष की बात हो रही है। और जब ये विशेषण शब्द जो है, जैसे जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे ही विशेषण कहते हैं, ये आपको पता होगा, तो वो बाद में प्रयुक्त हो रहा है तो उसे विधेय विशेषण कहते हैं। तो उस हिसाब से
ये वाला है, ठीक है। विशेषण दे विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, ये वाला गलत हो गया। कैसे गलत हो गया, आप बस यही जान लो तभी आपका आंसर आप सही करके आ सकते हो कि 2 प्रकार के होते हैं। विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है। अगर आपको ये पता चल गया कि विशेषण का प्रयोग 2 प्रकार से होता है तो ऑब्वियसली ये गलत हो गया ना। कैसे गलत हो गया, इसमें कहा जा रहा है 1 मिनट, इसमें कहा जा रहा है कि विशेषण सदैव विशेष से पहले प्रयुक्त होता है, जो कि 2 तरह से यूज होता है, पहले भी यूज होता है और बाद में भी यूज होता है। सेकेंड, अगर यहाँ से आप देखो 6 नंबर में संख्यावाचक विशेषण चौगुना, इनमें से क्या है। ये वाला पहले वीडियो में भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं और अभी तक तो बहुत लोग को याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो ये होगा आवृत्तवाचक विशेषण। जैसे चौगुना की बात की जा रही है, जिनको नहीं पता वो डरने की बात नहीं है कि अरे मुझे नहीं पता, ठीक है। आप अभी भी पढ़ के जा सकते हो, अभी भी आपके पास सीधा सीधा 1 हफ्ते 8-9 दिन बचे हुए हैं, आप कर सकते हो, क्योंकि अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQ करने की ही ज़रूरत है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण चौगुना में आवृत्तवाचक विशेषण की बात हो रही है, चौगुना की, जिसको संख्यावाचक विशेषण का एक ये प्रकार है, ठीक है। चौगुना आवृत्तवाचक विशेषण है जो कि संख्यावाचक। अब देखो कई लोग को ये पता है कि ये संख्यावाचक है, लेकिन संख्यावाचक विशेषण में ही पूछ रहा है कि चौगुना इनमें से कौन सा है। तो वैसे सिर्फ चौगुना दिया होता तो आप संख्यावाचक जान जाते, उसमें भी ये कौन सा है ये पूछा जा रहा है। अब यहाँ से ये आपको तैयार कर लेना है, क्रमवाचक, गणनावाचक एंड समुदायवाचक। क्रम मतलब क्या होता है, सीरियल नंबर, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो भाई पहला दूसरा तीसरा बात हो रही है। गणनावाचक की बात कर लो, गणना करने के लिए, जैसे गणना यानी कि किसी चीज को गिनने के लिए आप कह लो। तो कैसे हम गिनते हैं, 1 2 3 4 5 कितने लोग हैं, बोलते हैं ना एक बार गणना कर लो कितने लोग हैं। या गणना किस चीज़ की भी होती है, आपको पता है सेंसस भी निकलता है, ठीक है हमारा, कि उसमें देखा जाता है कि पॉपुलेशन कितनी बढ़ी कितनी घटी। तो गणना हम किस तरीके से करते हैं कि कितनी करोड़ पॉपुलेशन है, तो इसी तरीके से 1 2 से स्टार्ट करके हम गिन के चीज़ें बताते हैं, तो भाई गणना हो गई, ठीक है, गिनना। और समुदायवाचक, समुदाय मतलब ग्रुपिंग की बात हो रही है, ग्रुप में। अब देखो एक लोग से तो ग्रुप बनता नहीं, 2 लोग होंगे 3 लोग होंगे 4 लोग होंगे, तो बोलते हैं ना 2 2 का ग्रुप बना लो, 3 3 का ग्रुप बना लो, 4 4 का ग्रुप बना लो। तो क्या बात होगी, समुदाय की बात हो रही है। ये होगा नंबर 6। आगे आ जाइए, नंबर 7 देखेंगे हम। 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मूल रूप से विशेषण है। पूछना है इसमें से कौन सा मूल रूप से विशेषण है, तो परिवार, करेक्ट। पतला शब्द गुणवाचक विशेषण है, मूल रूप से विशेषण पूछा गया है यहाँ पे। विशेषण की बात करी जा रही है। अब ये जो अर्थ हो गया, परिवार हो गया, परलोक, विशेष की बात हो रही है, आर्थिक, पारिवारिक एंड परलौकिक विशेषण है। तो कौन सा मूल रूप के विशेषण है, तो यहाँ पे ये आंसर हमें मिल गया है। आगे आ जाएंगे, और ऐसे हमें ये यहाँ से देखो नंबर 8 वाला, इनमें से विशेषण शब्द नहीं की बात पूछ रही, कौन से नहीं है, तो ये होगा आचार, क्योंकि जो ये देखोगे ये विशेषण नहीं है, ठीक है। आचारी जो है आचारी होगा। अगर विशेषण की बात करें, जैसे आचार से कुछ नहीं पता चल रहा है, आचारी बोलेंगे तो पता चल रहा है कि उसके अंदर कौन सा गुण है, कौन सा विशेषण है, कौन सा यूज हुआ है। तो ये आंसर यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 का देखेंगे, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नीचे लिखे विकल्पों में कौन सा विकल्प गलत की बात की है, गलत है। आदि से अनंत तक की बात करें, आदि से अंत तक का क्या होगा, अनंत। तो वाक्यांश आदि से अंत तक के लिए एक शब्द योग यहाँ पे प्रयोग हो रहा है, आद्योपांत होगा, करेक्ट। तो इसमें से गलत ये वाला हो जाएगा, आंसर नंबर डी, कि आदि से अंत तक अनंत नहीं होगा, अद्योपांत होगा। अनंत सब उसको कहेंगे जिसका अंत ना हो। तो ये आई थिंक ये वाली लाइन बहुत सारे लोग जानते होंगे ऑलरेडी, जैसे बोलते हैं ना कि अनंत क्या है, बोलते हैं ना कि जिसका अंत ना हो वो अनंत है, बल्कि यहाँ बोला है आदि से अंत तक की बात की जा रही है, वो अद्योपांत होगा, ठीक है। आंसर ये वाला होगा, जबकि यहाँ अनंत लिखा है, दोनों अलग अलग है। अब इससे आपको क्या क्या पता चल गया सही आंसर में सॉरी, जंगल की आग दावानल, ठीक है, और समुद्र की आग बड़वानल, पेट की आग जठराग्नि, ठीक है। तो ये याद हो गया। आपकी विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है औरस।
मतलब कह रहे हैं कि विवाहित स्त्री से उत्पन्न पुत्र, मतलब जिससे आपने शादी करी, मेल की बात हो रही है, जिस स्त्री से उसने विवाह किया है उसी से अगर उसको पुत्र प्राप्त हो रहा है तो उसको औरस बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे 3 चीज़ें और पता चली हमें ना। हमें क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या बेनिफिट होता है कि कई बार जो उसका आंसर होता है और जो उसमें जैसे जो गलत ऑप्शंस होते हैं उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जैसे इसमें हमें क्या क्या पता चला कि जरायुज क्या होता है, बोल रहे हैं जीव जो खेड़ी में लिपटा हुआ पैदा हो, शिशु जीव जो खेड़ी में लिपटा पैदा हुआ हो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, जरायुज। जारज किसे कहेंगे, उपपति गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र, मतलब वो नहीं जिससे विवाह हुआ हो, गैर पुरुष से उत्पन्न पुत्र को जारज कहेंगे। हिंदी की बात हो रही है। दत्तक किसे कहेंगे, उत्तराधिकार के लिए गोद लिया हुआ पुत्र। जैसे कि आपको याद हो कि रानी लक्ष्मीबाई ने भी गोद लिया था पुत्र, तो वो पुत्र क्या कहलाएगा, दत्तक। ठीक है, कि उत्तराधिकार अगर आपको देना है किसी को और उसके लिए आप गोद लेते हैं किसी को तो वो दत्तक हो जाएगा। जरायुज वो शिशु जो खेड़ी में लिपटा हुआ हो, मतलब जो माँ से कनेक्ट होती है, उसको शायद नाल भी कहते हैं, तो वो उसमें लिपटा हुआ पैदा हो, तो स्टेम सेल आई थिंक कहते हैं, वो चेक करना पड़ेगा आपको। तो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। आवा का तत्सम रूप क्या होगा, यहाँ होगा अपाक। ठीक है, आवा का तत्सम रूप अपाक होगा, ये आंसर है। इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है, नहीं की बात हो रही है कि जल्दीबाजी में आपको पेपर जल्दी से सॉल्व करना है, आप देख लो टाइम अप हो रहा है, तो आप सोच लो कौन सा विलोम होगा, नहीं, नहीं होगा। तो सरल का विलोम मतलब उल्टे की बात हो रही है। वक्र कठिन कुटिल हो सकता है लेकिन विरल नहीं होगा। विरल शब्द सघन का विलोम होता है। ठीक है, और सरल जबकि अन्य शब्द सरल के विलोम है, जैसे कि वक्र कह लो, कुटिल कह लो, कठिन कह लो। क्वेश्चन नंबर 13 देख, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 13, जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो के लिए एक शब्द, कि जो ज्ञात इतिहास से पहले का हो, क्या होगा, प्रागैतिहासिक। तो ये हिंदी में कई लोग जो हिंदी माध्यम से होंगे उनको पता होगा कि प्रागैतिहासिक हम पढ़ रहे हैं, मतलब जो इतिहास से पहले का हो। ठीक है, अनैतिहासिक क्या है, जो इतिहास से संबंधित ही ना हो, मतलब इतिहास हिस्ट्री से रिलेटेड नहीं है तो अनैतिहासिक हो जाएगा। ऐतिहासिक जो इतिहास से संबंधित हो और प्रागैतिहासिक जो इतिहास से पहले का हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। और इसके बाद क्या बात हो रही है यहाँ पे, जो अचानक आंखों से ओझल हो गया हो के लिए शुद्ध वाक्य, तो यहाँ पे होगा अंतर्धान। तो आप एक चीज़ समझे होंगे कि जैसे जिनको माइथोलॉजी देखना पसंद है या जो वो भक्ति सीरियल ये सब देखते होंगे, तो क्या बोलते हैं ना कि वो अंतर ध्यान हो गए, उन्होंने वचन वो दे दिया, मतलब क्या बोलते हैं, आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गए, मतलब अचानक आंखों से ओझल हो गए। ठीक है, तो अंतर ध्यान शब्द उसके लिए यूज होगा और ये सब नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पे शुद्ध शब्द की बात करी गई है, तो अंतर्धान किस तरीके से लिखा जाता है, सब अंतर्धान ही लिखा गया है। ठीक है, पर ये करेक्ट जो इसका शुद्ध शब्द यहाँ पे जो लिखा गया है वो इस तरीके का होगा, अंतर्धान का। 13 के बाद हम देखेंगे 14 हमने देख लिया, अब हम देखेंगे 15। ये यहाँ पे हम देखो, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म है, सही युग्म की बात हो रही है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना है इसमें। तो आगरा का विग्रह, गणतंत्र का लोकतंत्र, थोक का फॉर्चून, आखिड़ का विकिड़। तो यहाँ पे देखो आग्रह का अनाग्रह होगा, ये देखो आग्रह का क्या हो जाएगा, अनाग्रह हो जाएगा। गणतंत्र का राजतंत्र होगा, रिपब्लिक। ठीक है, गणतंत्र मतलब होगा तो यहाँ पे राजतंत्र होगा। ठीक है, मोनार्क या कह लो आप। थोक का फुटकर होगा, ना कि परचून होगा, परचून नहीं होगा। थोक मतलब एक साथ जो सामान बिकते हैं, जैसे थोक में लोग सामान लेके जाते हैं स्टॉक में, जबकि फुटकर यानी कि आप एक एक करके कुछ खरीद रहे हो। ठीक है, अनुग्रह का विग्रह, तो ये यहाँ पे अनुग्रह का क्या हो जाएगा, विग्रह, ये भी गलत, जैसे विग्रह का आग्रह लिखा है, नहीं, अनुग्रह का विग्रह होगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, अकीड़ का विक्रीड़, ये सही युग्म होगा। ये आपको अच्छे से समझ लेना है। यहाँ पे निम्नलिखित में से एक अशुद्ध वाक्य है जो कि ये वाला है। ठीक है, पूज्यास्पद व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए में पूज्यास्पद शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यहाँ पे अशुद्ध शब्द बताने थे। ठीक है, जिसका शुद्ध रूप ये होगा, पूजास्पद होगा। ठीक है, ना कि पूज्यास्पद। ठीक है, तो
पूरा लिखा जाएगा, पूजा फिर स्पद। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे बात की जा रही उपत्यका का विलोम शब्द क्या है, तो यहाँ पे विलोम इसका होगा आदित्य का। ठीक है, तो ये आंसर होगा। ये थोड़ा सा आपको वो लग सकता है डिफिकल्ट कि आपने कई बार इसको जनरली नहीं देखा होगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, शुद्ध कौन सा है, तो यहाँ पे बात की जा रही है कि जैसे क्या शुद्ध लिखा गया है। आपको पता है कि सृष्टि सही नहीं लिखा है क्योंकि सृष्टि इस तरीके से लिखा जाता है। आभ्यंतरिक भी गलत लिखा है क्योंकि आभ्यंतरिक होता है। यहाँ पे आंसर सही है अंधिकार। ठीक है, और आगे देखेंगे। और यहाँ पे देखो समुद्रिक का हो जाएगा सामुद्रिक। तो यहाँ पे आंसर हमें करेक्ट पता चल गया कौन सा है। ठीक है, 18। अब इसके बाद हम 19 देखें। क्वेश्चन है 19 में, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द सव्यसाची होगा। ठीक है, जो बाएं हाथ से सधा हुआ है सव्यसाची, बाएं हाथ से सधा हुआ है के लिए एक शब्द होगा सव्यसाची। वामपंथी के लिए होगा साम्यवादी विचारधारा। वज्रपाणी के लिए जिसके हाथ में वज्र रहता है। ठीक है, और वीणा पाणी जिसके हाथ में वीणा रहती है, या माँ सरस्वती के हाथ में देखो वीणा रहती है। तो बस ये बोला जा रहा है कि कोई भी जैसे एक वाक्य दिया हुआ उसके लिए एक वाक्य क्या होगा। ठीक है, तो मतलब जो बाएं हाथ से सधा हुआ हो सव्यसाची उसको कहेंगे, और वामपंथी जो साम्यवादी विचारधारा का व्यक्ति हो, वज्रपाणी जिसके हाथ में वज्र हो, वीणा पाणी जिसके हाथ में वीणा रहती हो। तो ये हो गया पाणी मतलब रहती, मतलब यही कि एक शब्द मतलब एक पूरा वाक्य दिया है उसका एक शब्द में किस तरीके से हम बताएंगे। जैसे होता है ना अकाल्पनिक, जिसकी कल्पना ही ना की जा सके, मतलब इस तरीके से समझ लो। काल्पनिक तो उसका क्या मतलब हो गया, एक वाक्य है उसका एक वर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20, इनमें से तत्सम तद्भव का एक शब्द युग्म अशुद्ध है। ठीक है, तो उसकी बात हो रही है, ये देखेंगे। देखो यहाँ पे बात हो रही है, आंसर देख लो। तो इसका आंसर ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। दो ऑप्शन जो कि किसके तरफ से निकाला गया था, जो कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम UPPCS RO का, तो उन्होंने दिया है कि ये छाछ वाला भी सही हो सकता है। मतलब यहाँ अशुद्ध की बात हो रही है कि अशुद्ध है मतलब गलत है। ये वाला भी गलत है और ये वाला भी गलत है। गोमय गोबर और ये दूसरा उपटन दोनों वाला सही है। छाछ का होगा छच्छिका एंड इच्छिका का होगा तथा ईख या तत्सम इच्छु होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही गलत है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएंगे। मिर्सड़ का विपरीतार्थक शब्द यानी कि विलोम की बात हो रही है, विपरीतार्थक की बात हो रही है, विलोम की बात हो रही है। तो मसड़ का होगा रूच, सुकुमार का होगा कुमासत, चिक्कड़ का होगा खुरदुरा, चिक्कड़ मतलब चिकना, नरम का होगा कड़ायन कठोर। ठीक है, तो सबका आंसर यहाँ पे ऑलरेडी दे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22, तत्सम तद्भव कौन सा गलत है, गलत की बात हो रही है यहाँ पे। तो प्रतिवेशी का होगा मवेशी। ठीक है, प्रतिवेशी का होगा मवेशी। ठीक है, 1 मिनट। ओके, तो यहाँ पे गलत शब्द बताना है, तो गलत ये वाला है, प्रतिवेशी का मवेशी यहाँ दिया हुआ है, जबकि ये तद्भव की दृष्टि से गलत है क्योंकि प्रतिवेशी का हो जाएगा पड़ोसी। पड़ोसी का तत्सम क्या होगा, प्रतिवेशी, और बाकी सही है। ठीक है, बाकी इसका सुघड़ का सही है, पंसारी का, और नहर, नहर मतलब जो मायका उसका क्या होगा, ज्ञात गृह। मोक्ष पाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द की बात करें तो होगा तितीर्षु। ठीक है, आगे देखेंगे। और इसी तरीके से तितीर्षु बोलेंगे जो मोक्ष पाने की इच्छा रखता हो। तितिच्छा बोलेंगे सर्दी गर्मी दुख आदि सहन करने की शक्ति जिसके अंदर हो। तितिच्छु जिसके अंदर सहनशीलता हो। और मरजीवी जो मर के जीने वाला हो। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द देखेंगे तो यहाँ पे होगा पांचवा। अशुद्ध की बात की जाए तो पांचवा होगा, जबकि अन्य शब्दों की वर्तनी शुद्ध है। सब 12 बाकी सारा सही लिखा है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वक्त की बात करें तो अनुग्रहित होगा, और तद्भव की बात करें तो भंडार होगा। A एंड D इसमें से दोनों ही सही हो सकता है, जैसे कुक्कुर का कुत्ता होता है तद्भव, और कटुक का कड़ुआ। कटुक बोलते नहीं कि बहुत कटुक मतलब बोलते हैं बहुत कटुक शब्दों का प्रयोग वो करते हैं, मतलब बहुत कड़वी बात भाषा वो बोलते हैं किसी के बारे में भी कह लो। ठीक है, तो ये हो गया।
फिर उसके बाद आगे आ जाएंगे 27। वह बहुत खाता है। इस वाक्य में बहुत क्या है? बहुत एक परिमाण बोधक है, मतलब बता रहे हैं कि वो बहुत खाता है, पर कोई वो नहीं बता रहे हैं कि एग्जैक्ट कि कितना खाता है। ठीक है, बहुत परिमाण बोधक है। अपूर्ण बोधक जैसे पौने, सवा, ढाई, ये बोले कि सवा खाता है, ढाई, ये वो। अनिश्चित, निश्चित की बात की गई है कि जैसे निश्चित, अब यहाँ पे निश्चित नहीं बोला गया, परिमाण, एक परिमाण लगा ले रहे हैं, एक कयास लगा ले रहे हैं। निश्चित में तो बोलेंगे ना कि 1 किलो खाता है, 5 किलो खाता है, 1 पाव खाता है, 3 गुना खाता है। ठीक है, तुलनात्मक की बात की गई है, तर अथवा तम लगाकर उसकी उत्तरावस्था विशेषण की बात की गई है। तुलनात्मक विशेषण क्या होता है उसकी बात यहाँ पे की गई है। जैसे तुलनात्मक विशेषण के, अब देखो ये जितने भी यहाँ पे वो दिए हुए हैं ना, ये हो गए, ये हो गए, ये हो गए, उसकी भी यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दिया गया है। जैसे तुलनात्मक भी है ना डी में, तो बोल रहे हैं कि जैसे तर अथवा तम लगाकर उसकी उत्तरावस्था और उत्तमावस्था की तुलना दृष्टि से दिखाया जाए, जैसे अधिक का अधिकतर और अधिकतम। ठीक है, इनमें से तत्सम तद्भव का कौन सा युग्म सही है? कंकती कंघी, मतलब श्रेष्ठी सेठ, अर्घट का रहट, मिष्ट का मीठा। 29 आ गए हम। 29 यहाँ से देखो, निम्नलिखित में से अनघ का विलोम कौन सा है? तो यहाँ होगा अघी। ऐसे ही विलोम नीरक का है अघी, निष्पाप का है पापी, कृति का अकृति। विलोम यानी कि उल्टा। क्वेश्चन नंबर 30 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ है कि प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से क्या कहा है? तो पूछ लिया जाए कि कामता प्रसाद गुरु जी ने प्राविशेषण को क्या बोला है? तो ये बोला है उन्होंने अंतर्विशेषण। ठीक है, अंतर्विशेषण बोला है उन्होंने। प्राविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने बताया है कि विशेषण शब्दों की विशेषता बताने वालों को प्राविशेषण कहा जाता है। जैसे मोहन बहुत सुंदर है, यहाँ सुंदर विशेषण है और बहुत प्राविशेषण है। ठीक है, क्योंकि बहुत सुंदर की विशेषता वो बतला रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। तो ये जब एक्सटेंडेड डेट पे हुआ था ROARO का 24/4/2022 को, तो उसमें 30 क्वेश्चन ही आए हुए थे हिंदी से। तो हमने ये डिस्कस कर लिया। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग को, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना आप ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।